गाजियाबाद की लैंडक्राफ्ट मेट्रो होम सोसाइटी में आज माहौल तब गर्मा गया जब रेजिडेंट्स अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर सड़क पर उतर आए। अपनी मांगों को लेकर नाराज निवासियों ने बिल्डर के साइट ऑफिस के पास शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज के इस प्रदर्शन में बिजली की व्यवस्था, पानी की किल्लत, एसटीपी प्लांट की खराब स्थिति और मंदिर के लिए जगह न होने जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए। इसके अलावा आईएफएमएस फंड को लेकर भी बिल्डर से जवाब मांगा गया है। प्रदर्शनकारियों ने बिल्डर को एक कड़ा ज्ञापन सौंपा है। रेजिडेंट्स ने बिल्डर को इन समस्याओं के समाधान के लिए 8 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। निवासियों का साफ कहना है कि अगर 8 दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो वह आगे की रणनीति तय करने के लिए मजबूर होंगे और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस प्रदर्शन का नेतृत्व सोसाइटी के अध्यक्ष अमित त्यागी और उपाध्यक्ष कुलदीप ने किया। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं और अन्य निवासी भी इस अनुशासित धरने का हिस्सा बने। फिलहाल सोसाइटी के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिल्डर उनकी समस्याओं पर गंभीरता दिखाएगा, वरना आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है। गाजियाबाद से हैदर खान की रिपोर्ट। आप पे रख करके सोसाइटी को अप्रूवल लेगा। पानी कहाँ से मैम आपको नहीं आपकी सोसाइटी जिसमें आपका भी फ्लैट है उसकी बेसिक पानी की निकासी की व्यवस्था है नहीं। पिछले 2 साल से एक खेत रेंट पे लेकर के उसमें पानी डाला जा रहा था। अभी कुछ एक नाले की टेम्परेरी व्यवस्था हुई जो हमें अपने एओए की टीम से पता चली कि वो भी अभी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। उसके अंदर भी अभी पानी। एक और चीज है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली एक्टिविटी चल रही है जिसमें ओपन प्लास्टिक पाइप लगा के लगाया जा रहा है। आपने किसी सोसाइटी में देखा है? मैंने नहीं देखा। मुझे वो जो प्लास्टिक के पाइप से पानी की निकासी है। और देखिए बहुत सरप्राइजिंग बात है कि ओपन पार्किंग जो सेल आउट कर दी गई वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर जांच करा ले तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है। ओपन पार्किंग जो हर फ्लैट के साथ मिलनी चाहिए थी उसको स्पेसिफिक लोगों को एक जस्ट एक अलॉटमेंट लेटर के बेसिस पे पैसे लेकर के सेल कर दी गई। अलॉटमेंट लेटर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता। अलॉटमेंट इज जस्ट अ टेम्परेरी के लिए टुकड़ा दे दिया गया है, वो टेम्परेरी अरेंजमेंट है। पर उसके अगेंस्ट लोगों ने पैसे दे दिए। वो ठगी का मामला है उनका कि आप जबरदस्ती ठगी में आ गए। और उस ओपन पार्किंग के प्लेस के पर ही ओपन पाइप लगा करके प्लास्टिक की फिटिंग की जा रही है। अब अगर बाय द वे कोई अपनी गाड़ी को लाके फटाक से झटके से खड़ी कर दे तो प्लास्टिक के पाइप फूट जाएंगे। पार्ट ऑफ जो बना था स्टार्टिंग में बिफोर 1 ईयर तो ये जो सारी चीजें हैं जैसे हैंडओवर होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्लाइंट आता है जी और वो मेरे से पूछता है कि आप क्या क्या दे रहे हो। तो मेरा ऐसा मानना है क्योंकि मैं इस लाइन में 10 साल से हूँ, 10-11 साल से। तो मैंने जिन भी बिल्डर के पास काम किया, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही डे 1 से बिल्डर के साथ काम करती आ रही हूँ। तो मैंने अब तक जब भी ये देखा है कि हम कभी आरडब्ल्यू को हैंडओवर कर रहे होते हैं चीजें, तो उसमें ना उनके भी अपने कुछ मतलब एक सजेशंस होते हैं कि हमें ये चीजें मिलेंगी, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब जिस दिन आरडब्ल्यू बना था उस दिन ये चीजें फर्स्ट डे डिस्कस होनी चाहिए थी। मैं बता रही थी ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए थी। इवन जब हैंडओवर ले रहे थे तब ये सब कुछ उसी टाइम करवाना चाहिए था बिल्डर से। क्योंकि अभी जैसे हम लोग परेशान हो रहे हैं, ये उस टाइम हम शायद अगर कर लेते तो नहीं होते परेशान। और परेशानी हम लोगों को है, बिल्डर को नहीं है ना? क्योंकि हम फेस करेंगे आगे चल करके। मैडम मैं आपकी बात से फुल्ली सहमत हूँ। तो आपने बोला शायद मैं भी वहाँ खड़े होकर वही बोलती, पर इसका जवाब मैं चाहूंगी कुलदीप जी बेहतर दे पाएंगे या अमित जी देंगे, क्योंकि वो उस पक्ष पे अपना पक्ष रखेंगे तो बेहतर होगा। मैं उनका ओपिनियन चीजें फेस कर सकते हैं। मैं भी अपना ओपिनियन दूंगी, पर उससे पहले मैडम ने जो पॉइंट रेज किया दैट इज राइट कि ट्रांसपेरेंटली हैंडओवर जो यहाँ सीआरएम के कर्मचारी हैं उनसे हमारी मांगे पूरी करने के लिए बिल्डर को बुलाएं एवं अपना एक हमारा जो पत्र है वो प्राप्त करें और बिल्डर को दें और बिल्डर को यहाँ बुलाएं जल्द से जल्द, वरना घेराव चलता रहेगा। ये आंदोलन बिल्कुल शांति से किया जा रहा है और सीआरएम ऑफिस के जितने भी कर्मचारी है उन सभी को पहले से बिल्डर की जो रेपोर्टेड मेल है उस पे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हमारा धरना प्रदर्शन मुख्य कुछ पॉइंट से संबंधित है। बिल्डर ने जो एओ बनाई है, एओ में मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ और प्रेसिडेंट साहब अध्यक्ष जी यहाँ है, कोषाध्यक्ष जी दीपू जी यहाँ पर है और एक हमारी सदस्य रीमा भाभी भी यहाँ पर है। उसके साथ साथ बहुत सारी सोसाइटी के गणमान्य व्यक्ति हैं जो बेसिक आवाज हमसे उठाते हुए आए हैं। आज हमारा यहाँ आने का मुख्य एजेंडा यही है कि बहुत सारी बातों में हम लोगों को कहा जाता है कि हम बिल्डर की कठपुतली हैं।
जो उनकी बिल्कुल बेसिक चीज है, उन संबंधित हम आपसे बात करने के लिए आए थे। और आनंद फानंद में पहले हमारे पास मेल की गई थी बिल्डर के द्वारा का IMS फंड आप लोग हमें लोगों को नहीं दिया गया है, उसके हमारे पास रिटर्न दस्तावेज भी है, रिटर्न दस्तावेज भी है। और कल एक मेल कर दी कि शेड का निर्माण किया गया है, उसमें 5 लाख रुपए की राशि IMS फंड में से लिया गया है। तो उस चीज की देखो मैं पूरी जांच करके मंडे को हम अपने अकाउंट चेक करेंगे कि वो 5 लाख रुपए हमारे खाते में आए या नहीं आए। उसके बाद हम क्लियरिफिकेशन करके जिस डेट को उन्होंने पेमेंट ट्रांसफर करी है, हम हमारा इंडियन बैंक सैंथली में अकाउंट है उसकी भी हम आपको नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे जस्टिफाई करने के लिए। दूसरा हमारा मेन मुख्य एजेंडा यहाँ पर क्या है कि बहुत बेसिक चीज है, लाइट इतनी जाती है कि 5-5 4-4 घंटे लाइटें गुल रहती है, लाइट नहीं आ पाती, आज भी लाइट नहीं है। उसकी वजह से बार बार लिफ्ट कटवाती है, लिफ्ट की प्रॉब्लम, STP प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 750 kVA है। आज की डेट में 2 टावर आपके रनिंग में नहीं आए, बाकी सारे टावर रनिंग में, तब भी वो क्रॉस कर जाता है।